वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रुद्रनाथ महादेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं अरविंद सिंह नेगी और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रुद्रनाथ महादेवा में। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर कर बेल आइकन दबाना ना भूलिए मित्रों, अगर इस वीडियो में आपको कहीं पे भी कोई त्रुटि नज़र आती है तो मुझे क्षमा कर देना। मित्रों, आज मैं आपको महाभारत के 5वें अध्याय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों मित्रों, निषाद राज की एक कन्या थी जिनका नाम था मत्स्यगंधा। वह एक मछली के गर्भ से जन्मी थी और मत्स्यगंधा पर मछली जैसी दुर्गंध आती थी, इसीलिए वहाँ की प्रजा मत्स्यगंधा को हीन भावना से देखती थी। एक दिन मत्स्यगंधा शाम के समय गंगा घाट पर बैठी थी, तभी वहाँ महर्षि पराशर आ गए। इतने में वहाँ बहुत तेज वर्षा हो गई और सूर्य देव भी अस्त हो गए मित्रों। और उसी समय आकाश में एक बहुत बड़ा ज्योतिषीय संगठन उत्पन्न हुआ और महर्षि पराशर मत्स्यगंधा के संयोग से एक पुत्र हुआ जिनका नाम था महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी। मित्रों, महर्षि पराशर ने अपने कमंडल से जल निकाला और अपने हाथों में लेकर मंत्रों से अभिमंत्र करके मत्स्यगंधा के बदन पर डाल दिया। मित्रों, मत्स्यगंधा के शरीर से मन को मोहने वाली सुगंध आने लगी। उनका नाम मत्स्यगंधा से योजनगंधा पड़ गया। मित्रों, जिनको हम सत्यवती के नाम से जानते हैं। मित्रों, एक दिन राजा शांतनु निषाद राज के गंगा घाट पे चले गए। वहाँ योजनगंधा की वही मन को मोहने वाली सुगंध आने लगी और राजा शांतनु सत्यवती के सामने पहुँचे तो उन्हें देखते ही रह गए और राजा शांतनु निषाद राज के पास गए। उन्होंने निषाद राज से कहा, मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। निषाद राज ने कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूँगा राजन, पर मेरी एक शर्त है कि अगर मेरी पुत्री का पुत्र होगा तो वह आपका उत्तराधिकारी बनेगा, तो ही मैं उसका विवाह आपके साथ करवा सकता हूँ। मित्रों, राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत से बहुत प्रेम करते थे और वह यह भी जानते थे कि देवव्रत के बराबर पराक्रमी, सदाचारी, सभी कार्यों में निपुण आने वाले भविष्य के राजा हैं देवव्रत। राजा शांतनु सत्यवती की यादों में खोए खोए रहने लगे। उनको देवव्रत ने कहा, पिताश्री, आप इतने उदास क्यों रहते हो? राजा शांतनु ने उन्हें कुछ नहीं बताया। देवव्रत निषाद राज के यहाँ चले जाते हैं। निषाद राज ने देवव्रत से भी वही शर्त रखी थी जो उन्होंने राजा शांतनु से रखी थी। देवव्रत मान गए। उन्होंने कहा, राजन, जैसे आप कहोगे वही होगा। निषाद राज ने कहा, देवव्रत, आने वाले समय में तुम्हारे ही पुत्र हस्तिनापुर के राजा होंगे, तब मेरे पुत्री के पुत्रों का क्या होगा? देवव्रत कहते हैं, राजन, मैं जीवन भर विवाह ही नहीं करूँगा,
मैं आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेता हूँ, इसीलिए हम उन्हें भीष्म पिता के नाम से जानते हैं। मित्रों, आज का ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है और फिर मिलेंगे मित्रों एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार।